जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू वोकैब इन 5 मिनट्स। आज हम देखें दो नए वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अगर आप इसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एस ऑल एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है आज का हमारे पास अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपके पास प्रचुर मात्रा में होती है, भरपूर होती, कोई कमी नहीं होती है। अबाउंड को हम याद कर सकते हैं ए और बाउंड, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है ना। बाउंड को आप याद कर सकते हैं ऐसी चीज़ जिसके पास कोई बाउंड्री नहीं है, वो फैलती रहेगी। तो हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। हमारे पास सिनोनिम्स क्या है? फ्लरिश। फ्लरिश को आप याद कर सकते हैं फ्लावर से। फ्लावर, देखिए फ्लावर को जब हम धूप देंगे, पानी देंगे तो क्या करेगा? वो फैलेगा, वो खिलेगा। तो फ्लरिश वहाँ से हो सकता है। स्वेल। स्वेल कहाँ से आएगा? स्वेलिंग। जब भी आपको चोट लगती है तो स्वेलिंग होती है। क्यों स्वेलिंग होती है? क्योंकि आपकी उस चोट में कोई चीज़ एक्स्ट्रा, ब्लड का फ्लो एक्स्ट्रा हो गया, किसी चीज़ का एक्स्ट्रा हो गया। हम गुब्बारे में क्या करते हैं? हवा भरते हैं। आपने हवा भरी तो क्या करेगा? वो फैलेगा। वो फैला, यानी कोई चीज़ फैलना तो प्रचुर मात्रा में होना, वो एक्स्ट्रा होना है तो जाना, उसको हम स्वेल कहते हैं। टीम। टीम का मतलब भी यही होता है कि कोई चीज़ क्या हो रही है? फैल रही है, टीम हो रही है। आपने कोई पेड़ लगाया, कोई आपने बेल लगा दी तो क्या है? बेल लगा दिया, कोई आपने घास लगा दी, कोई चीज़ लगा दी तो ऑटोमेटिकली क्या हो रही है? वो धीरे धीरे देखेंगे आप, वो टीम होती जाएगी। टीमिंग, इसको हम टीमिंग कर सकते हैं कि फ्लावर इज टीमिंग। प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल बहुत सिंपल वर्ड है, डेली लाइफ में सुनते हैं। तो प्लेंटीफुल आपने सुना ही होगा कि कोई चीज़ बहुत है, प्लेंटीफुल है मेरे पास, आपके पास। कह सकते हैं धरती पे पानी प्लेंटीफुल है, जो सन की एनर्जी है वो प्लेंटीफुल है ना। धूप हमारे पास एंडलेस है, कभी ख़त्म नहीं होती। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स में हमारे पास आ जाएगा, कोई चीज़ अगर आपके पास कुछ ज़्यादा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डेफिशिएंट। डेफिशिएंट है ना, आपके पास पहले वो चीज़ ज़्यादा थी, अब अपोजिट क्या हो जाएगा? उसको आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया। हमने धरती पर पानी ज़्यादा यूज़ कर लिया, ज़्यादा यूज़ करते गए, अब क्या हुआ? एक टाइम बाद वो डेफिशिएंट हो गया। डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट यानी गरीब। गरीब, तो गरीब के पास क्या होता है? वो चीज़, कोई भी चीज़, गरीब क्या होता है? गरीब के पास कोई चीज़ होती ही नहीं है। हर एक चीज़ की कमी होती है, खाने की, पीने की, पैसे की, घर की, कपड़ों की। तो डेस्टिट्यूशन है ना, गरीबी आती है, डेस्टिट्यूट। तो डेस्टिट्यूट का आप याद कर सकते हैं देसी। तो जो देसी बंदे हैं उनके पास क्या है? कमी है पैसों की, कुछ है ही नहीं उनके पास, गरीब हैं। तो देसी ट्यूटर से याद कर सकते हैं, देसी ट्यूट है ना। वांट, जब आपके पास कोई आप चीज़, उस किसी चीज़ को वांट करते हैं। वांट मतलब कोई चीज़ आपको ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है ना, आपके पास वो चीज़ है ही नहीं तो आप उसको, आपकी ज़रूरत है वो। तो वांट क्या, आपकी वांट कब जनरेट होगी? जब आपके पास वो चीज़ होगी ही नहीं। मेरी वांट या नीड क्या है? मुझे रोटी चाहिए, पानी चाहिए, घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये मेरी वांट है। मेरे पास है नहीं, अगर हो जाएगी तो वो प्लेंटीफुल हो जाएगी, नहीं है तो वांट हो जाएगी। स्केर्स। स्केर्स है ना, स्केर्स का भी मतलब होता है कि वो चीज़ आपके पास बहुत ही कम मात्रा में है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्लीक। ब्लीक होता है ऐसे बुरे हालात या कोई ऐसी अंधकारमय परिस्थिति, है ना। जैसे मान लीजिए कोई तूफान आ गया, एरिया में कोई अंधेरा ही छा गया, या आपकी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया, ऐसे हालात आ गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लीक बोलेंगे। तो ब्लीक को आप याद कर सकते हैं बी प्लस लीक। तो मान लीजिए आपके घर में कहीं वाटर पूरी जगह फैल गया, लीक हो रहा है, तो उसने क्या किया? दीवार, आपके फर्श, आपके फर्नीचर, सबको क्या कर दिया? उसने सड़ा दिया। और जब आप उसको एक कम लाइट में देखेंगे तो वो बहुत गंदा दिखेगा, तो उसको हम बोलेंगे ब्लीक, बुरे हालात, है ना। आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं, आपके घर में पैसे नहीं बचे, आपको खाने के लाले पड़े हुए, तो वो क्या आ गई? वो स्थिति क्या होती है? अंधकार में, ब्लीक मोमेंट बोलते हैं उसको, अंधकार में परिस्थिति या बुरे हालात। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिसमल। डिसमल का मतलब भी यही होता है कि ऐसी स्थिति, बुरे हालात होना जिसमें आपको क्या है? कुछ दिखाई, सोचने की या देखने की क्षमता नहीं रहती। आप डिसमल, तो डिस को आप याद कर सकते हैं, और मैल, कपड़ों में मैल होता है, तो दिस मैल, दिस मैल। तो जब वो क्या होगा? आपके कपड़ों में मैल होगा तो वो बहुत गंदे दिखेंगे, बहुत घटिया दिखेंगे। ग्लूमी, ऐसी कोई परिस्थिति हो ना ग्लूमी, जो बहुत ही डरावनी हो, बहुत ही अंधकारमय हो, है ना। चिली, जब आप ठंडी रात में होता है तो आपको क्या होता है? ठंड चढ़ जाती है। तो आपने कोई ऐसी चीज़ देख ली
मान लीजिए आपने भूत देख लिया रात में, तो आपको क्या ठंड चढ़ जाएगी, है ना। डियरीरी, डियरीरी ऐसी स्थिति होती है जो बहुत ही गंदे बुरे हालात होते हैं। गरीबी छा गई, किसी घर में कुछ हो गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गई, तो ऐसे हालात बन जाते हैं। अब इसका अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होंगे, ब्राइट, है ना, बिल्कुल लाइट आ गई आपकी ज़िंदगी में, है ना, सूरज चल रहा है, अंधकार नहीं है। प्लेजेंट, खुश है। बाल्मी, आपके सर पे बाल हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बाल माई, तो आपके सर पे बाल हैं तो आप खुश रहेंगे, चीयरफुल रहेंगे, आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। तो ये थे आज के हमारे 2 वर्ड्स, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक